आज हमारे बीच अंजुमन इस्लामिया के पूर्व कार्यकारी समिति के सदस्य, वर्तमान में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के महासचिव, वर्तमान में सुन्नी बरेलवी सेंट्रल कमेटी के महासचिव अकीलुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। अकीलुर रहमान साहब जहां सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की बात हो, एकता और भाईचारे की बात हो, वहां इनकी मौजूदगी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में ज़रूर नज़र आते हैं। इनसे सवाल करते हैं, अंजुमन इस्लामिया का अभी चुनाव सरगर्मी तेज़ है, आप बताइए कि अंजुमन इस्लामिया एक सेवा कार्य के लिए लोग आते हैं, गैर सियासी तंजीम है, कोई सियासी तंजीम नहीं है, सेवा के लिए अंजुमन इस्लामिया में आना है। आज के वक्त में सेवा करने के लिए लोग आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं कि हम आ करके सेवा करेंगे, क्या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि अंजुमन इस्लामिया में जो भी लोग आए, अपने ज़माने में सब ने कुछ ना कुछ काम किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जो पहले वज़ीर तालीम थे और महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने अपने 4 साल रांची में गुजारा अपनी नज़रबंदी के दौरान, और उस दौरान उन्होंने महसूस किया कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो समाज में तालीमी रूप से, समाजी रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को एक अंजुमन के नीचे लाया जाए। और इसलिए अंजुमन इस्लामिया की स्थापना हुई। और अंजुमन इस्लामिया समाजी, सियासी, फलाही, तालीमी, इन तमाम सोच के बुनियाद पर अंजुमन इस्लामिया की बुनियाद रखी गई। आप जानते हैं कि मदरसा इस्लामिया की बुनियाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसी सोच के तहत रखी थी कि हमारे लोग तालीमी मेयार ऊपर उठा सकें, तालीम उनका बेहतर हो सके। उस ज़माने में तालीम का मेयार बहुत नीचे था, इसलिए मदरसा इस्लामिया की स्थापना की। और मदरसा इस्लामिया में उन्होंने अपनी बीवी के जेवर बेचकर दूसरे ज़राए से उस मदरसा इस्लामिया की तामीर की और तालीम के जौहर को उन्होंने आम करने की कोशिश की। आज अंजुमन इस्लामिया एक अच्छे माहौल में है। अंजुमन इस्लामिया की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो वक्फ की संपत्ति है। वक्फ में इसका सबमिशन हो चुका है। वक्फ नंबर 1701 है इसका, और वक्फ इसका कस्टोडियन है अंजुमन इस्लामिया। सवाल ये है कि क्या आज के वक्त में, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, 4G का ज़माने में लोग सेवा के लिए एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं कि भाई हम आएंगे अंजुमन में, हम चुनाव लड़ेंगे, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अंजुमन इस्लामिया में आने के लिए सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि कुछ लोग समाज में सिर्फ अंजुमन इस्लामिया में इसलिए आना चाहते हैं कि वो अपने वकार को बुलंद कर सकें और वो अपने सियासी स्टेटस को ऊपर उठा सकें। समाजी स्टेटस, समाज का कैसे ऊपर उठे इसके लिए नहीं, वो अपने समाजी स्टेटस को, सियासी स्टेटस को कैसे ऊपर उठा सके, और ये काम वो कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अंजुमन इस्लामिया का चुनाव एक दस्तूर के मुताबिक होना चाहिए। वो दस्तूर जो है, दस्तूर आप देख रहे हैं कि कहाँ चुनाव कन्वेनर कहाँ, और खैर उस पर नहीं जाना है सर। दूसरा, आपने कहा कि अंजुमन इस्लामिया जो है बनाने का मकसद था कि दबे कुचले के आवाज़ बने, तो ये क्या आपको लग रहा है कि दबे कुचलों की आवाज़ अंजुमन इस्लामिया बन रही है? अंजुमन इस्लामिया दबे कुचलों की आवाज़ बनती, और पहले के लोगों ने दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनने का काम किया, उनको साथ जोड़ने का काम किया। अभी लोग जो साथ जोड़ रहे हैं वो अपने सियासी मफाद के लिए जोड़ रहे हैं, समाजी सरोकार उनके बीच नहीं है। अब आप देख लीजिए कि अंजुमन इस्लामिया का इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, अब उस प्रॉपर्टी में कैसे कब्जा किया जाए इसकी राजनीति चल रही है।
और ये सरासर गलत है। समाज के बीच में इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए। समाज को जोड़ने की बात होनी चाहिए। कौन आ रहा है, कौन। अब अंजुमन इस्लामिया का चुनाव पैसे के बल पर लड़ा जा रहा है। चाहे कोई भी पैसा खर्च करे, चाहे अभी जो वर्तमान में वो लोग हैं करे, या जो बाहर से लोग हैं वो लोग करें, वर्चस्व की लड़ाई कर रहे हैं। ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अंजुमन इस्लामिया को साफ शफाफ रहना चाहिए। और ये वक्फ की संपत्ति है, अल्लाह की संपत्ति है, और अल्लाह ने आपको निगहबानी के लिए इस जगह पर भेजा है। यहाँ के जो भी नौजवान हैं, जो भी यहाँ बुजुर्ग हैं, जो भी दानिश्वर है, उनको उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ अंजुमन इस्लामिया की निगहबानी करें, ताकि यहाँ से हमारे कौम का भला हो सके, समाज का भला हो सके, रांची ही नहीं, रांची के आसपास के इलाकों का भला हो सके। आज के स्थिति को देखते हुए लोग यही चाहते हैं कि हम अंजुमन हॉस्पिटल पे सिर पे कब्जा कर लें, और अंजुमन प्लाजा का कोई देखने वाला नहीं है, कब्रिस्तान को कोई लेना नहीं चाहता है, कोई सेवा नहीं करना चाहता। इसको आप किस तरह से देखते हैं और इस पर क्या काम होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अंजुमन इस्लामिया की बुनियाद रखने के बाद जब 1967 में रांची के मुसलमान के हालात के बारे में 1967 में जो लोग थे, उन लोग जिस तरह से बिखरे और जिस तरह से मुसलमानों के अंदर जो तब्दीली आई, तो वहाँ मुसलमानों ने ये बात महसूस किया कि हम लोगों के लिए एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है। उस वक्त के नौजवानों ने बहुत गर्मजोशी के साथ उस काम को किया, और उस वक्त के जो दानिश्वर थे, जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने उसमें ताउन पेश किया। चाहे एक कमरे से किया हो, चाहे 2 कमरे से किया हो, लेकिन ताउन पेश किया, और बिना लॉस उन्होंने ताउन पेश किया। किसी तरह का उनको मैंने ये नहीं कहा। वो चाहते थे कि यहाँ पर अंजुमन हॉस्पिटल, उस वक्त के नौजवान जो लोग थे, जो आज भी बहुत सारे लोग उसमें जिंदा हैं, और उन लोगों से आप जाकर पूछिए कि उन लोगों की क्या कुर्बानी रही है। इतने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देके उस अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल को बनाया गया, और सिर्फ इसलिए बनाया गया कि जो अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल, इसलिए कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो समाज में बड़े हॉस्पिटलों में जा नहीं सकते हैं, वो अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में आए, और 5 रुपये का टोकन कटा जाता था, और 5 रुपये के टोकन से उनका इलाज किया जाता था। डॉक्टरों के, उस वक्त के नौजवान डॉक्टरों से मशवरा करके डॉक्टरों को लाते थे, और 5 रुपये में डॉक्टर देखते थे। हम लोग एक ज़माने में, जब हम लोग अंजुमन इस्लामिया में थे, सईद भाई उसके सदर हुआ करते थे, जनरल सेक्रेटरी अलाउद्दीन साहब हुआ करते थे, हम उस कमेटी में मेंबर थे। तो हम लोगों ने रांची के माहिर डॉक्टरों से बात की और उन लोगों की सेवा ली। जैसे आपको बता दें कि सबसे माहिर डॉक्टर थे डॉक्टर के सिन्हा, जिनका पूरे झारखंड में, पूरे एशिया में नाम है। उन्होंने हम लोगों की बात से प्रभावित होकर अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में सेवा देने का काम किया, और इसलिए किया, और उन्होंने कहा था कि मैं उन लोगों की सेवा करना चाहता हूँ इस हॉस्पिटल में जो लोग मेरे तक नहीं पहुँच सकते हैं। आज सर, आज भी डॉक्टर लोग सेवा करना चाहते हैं, और भी लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आवाम में भी तो है। आवाम दूसरे जगह जा करके दूसरे हॉस्पिटल में आधा घंटा, 2 घंटा खड़े रह जाएंगे। अंजुमन हॉस्पिटल में जाएंगे और 5 मिनट में सोचेंगे सारा काम करके हम निकल जाए। तो ये भी तो गड़बड़ी है, मैनेजमेंट को साथ भी नहीं देना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैनेजमेंट को चाहिए जो मैनेजमेंट बने, बेहतर मैनेजमेंट बने, और उसके लिए सिस्टम बनाना चाहिए। सिस्टम, जो सिस्टम नहीं है, सिस्टम चकनाचूर हो चुका है। अगर अंजुमन हॉस्पिटल को सही तरीके से चलाना है तो सिस्टम बनाना पड़ेगा, और उस सिस्टम के तहत काम करना पड़ेगा। पैसे से अंजुमन हॉस्पिटल का विकास नहीं हो सकता। अंजुमन हॉस्पिटल में देने वाले लोग काफ़ी हैं, बड़े बैतुलमाल था, बैतुलमाल से लोग आता था। यहाँ पर ये ऐलान अंजुमन इस्लामिया में किया था कि जो हमारे फितरा और ज़कात की रकम होती है वो अंजुमन इस्लामिया में लगाया जाए, ताकि गरीबों की मदद हो सके। तो गरीब की मदद करने के लिए हम वैसा काम करेंगे कि हम उसको एकदम प्रोफेशनल बना देंगे। दूसरा सवाल ये है सर, अभी अंजुमन का चल रहा है, तो ये लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यहाँ तक कि गाली गलौज कर रहे हैं, वो उसको कर रहा है। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसको आप किस तरह से देखना चाहते हैं? ना कि अंजुमन इस्लामिया में चुनाव लड़ने के लिए जो लोग आना चाहते हैं, जो समाज की खिदमत करते हैं, वैसे लोगों को आना चाहिए, और नौजवानों को खासकर आगे आना चाहिए। तो एक दूसरे को गाली तो नहीं दें? नहीं, ये तो गलत बात है। समाज में
कि किसी का विरोध करना, अच्छे कामों की तारीफ करना, अच्छा काम जहाँ नहीं हो रहा है विरोध करना, ये तो हमारे लोकतांत्रिक तकाजा है। इसमें तो करना चाहिए कि अगर कोई सत्ता में बैठा हुआ है या कोई अंजुमन इस्लामिया में ओहदे में बैठा हुआ है और वो गलत काम कर रहा है तो उस पर उंगली उठाएगा नहीं, उंगली उठाना चाहिए, लेकिन सभ्यता के दायरे में, सामाजिक एक दायरे में, समाज में जिस तरह से लोकतंत्र में आवाज़ बुलंद करने का अधिकार सबको मिला है वैसे आवाज़ उठाना चाहिए। किसी के ऊपर ऐसी जाति टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए। समाज मिलजुल के चलाया जा सकता है, समाज लड़कर नहीं चलाया जा सकता। बहुत शुक्रिया।